तो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। अर्थ के साथ में सुंदर कांड चल रहा है। कांड का नाम ही सुंदर है तो सोचो उसका वर्णन कितना अच्छा होगा। हनुमान जी के सारी लीलाओं का वर्णन है। उन्होंने कितना बल दिखाया, जाके सारी लंका जला डाली। जो सोने की लंका थी उसको जला के राख कर दिया। तो खेल खेला। हनुमान जी के अंदर अपार शक्ति थी, उड़ने की ताकत थी, विशाल शरीर धारण करने की ताकत थी और छोटा लघु रूप भी बनाने की ताकत थी। किसके सामने कैसा रूप बनाना है वो अच्छे से जानते थे। सीता जी के आगे छोटा रूप बना के गए। जब उनको शक हुआ कि बंदर ऊपर से छोटा रूप तो कैसे युद्ध जीतेंगे, तो उन्होंने अपना विशालकाय शरीर दिखा दिया। तो सीता जी को परम आनंद हुआ कि हाँ, सच में राम जी जीत लेंगे और हमको वापस ले जाएंगे। अब जब हनुमान जी को बांध कर मेघनाद ले गया रावण के सामने, तो सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। सारी भीड़ वहाँ उनके राजमहल में पहुँच गई और सब देखने लगे। सब कोई पैर से मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है, सब उसकी खिल्ली उड़ा रही हैं। तो मारने की बात हो रही है। तब तक विभीषण आ जाते हैं। कुछ उनके और मंत्री होते हैं जो रोकते हैं कि मारना नहीं उचित है, बंदर को मारना उचित नहीं है। तो रावण ने कहा ठीक है, इसको अंग भंग करके भेजा जाए। तो अंग भंग में ये हुआ इसकी पूँछ ही काट दी जाए। तो सारी आदेश दिया गया तुरंत कि कपड़ा तेल सब इकट्ठा करो और पूँछ में लपेट के आग लगा दो। तो इतना उन्होंने अपनी पूँछ को बढ़ाया है कि सारे नगर का तेल और कपड़ा कम पड़ गया। इतनी बड़ी पूँछ कर ली अपनी। तो जब इतना कपड़ा उसमें लिपट गया तो बहुत सारा तेल लगा, बहुत सारा कपड़ा लगा। और किसका लगा? रावण का, लंका का तेल और कपड़ा। और जला कौन? रावण की ही लंका जली। रावण का ही तेल लगा, रावण का ही कपड़ा लगा और रावण की ही लंका जली। तो हनुमान जी ने क्या किया, जब पूँछ में खूब कपड़ा लपेट दिया और आग लगा दी, तो हनुमान ने तुरंत अपना रूप छोटा कर लिया, क्योंकि विशाल रूप में वो इधर से उधर छत से दूसरी छत पे जा भी ना पाते। तो उन्होंने छोटा रूप रख लिया और पूँछ भी छोटी हो गई। तो कपड़ा जो था वो पूरा ढीला होके लटक के वो पूरा इधर से उधर पूरी लंका में उछल कूद के सब तरफ दौड़ने लगे। शुरू में तो सब नगरवासी दौड़े, ताली बजा बजा के ठहाके लगाए। लेकिन जब देखा कि सब घर जलने लगे, सब लोग बेहाल होने लगे, तो सब चिल्लाने लगे, त्राही त्राही मच गई, भागने लगे कि पता नहीं कौन सा बंदर आ गया। एक विभीषण का कर ग्रह नहीं, केवल विभीषण के घर को छोड़कर, क्योंकि उसमें राम राम लिखा था, वो भक्ति में लीन रहता था, राम की भक्त था विभीषण, इसलिए उसके घर में नहीं आग लगी। और जहाँ सीता जी थी अशोक वाटिका में, वहाँ नहीं। बाकी पूरी लंका को जला डाला और जलाने के बाद वो समुद्र में कूद गए। अच्छा, ये हनुमान जी क्यों नहीं जले? कारण था कि ये तो पवन पुत्र थे, तो ये कैसे जलते? वायु अग्नि के पुत्र थे, तो ये अग्नि के जब पुत्र थे तो इनका जलना कहाँ था? फिर ये समुद्र में जाके आग बुझाई और फिर छोटा रूप रखकर एक साधारण बंदर की तरह आके सीता जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए और वापस जाने की याचना की कि हमें आज्ञा दीजिए, मैं वापस जाऊं और अपने श्री राम प्रभु को सारी यहाँ की खबर दूं। तो सीता जी फिर से विचलित हो गई कि कहाँ तुम आए हो, कहाँ आप जा रहे हो, कैसे हमारा दिन कटेगा। लेकिन 1 महीने के अंदर अगर नहीं आएंगे तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाही, कवि के वचन से प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन या कृपा सिंधु करदास। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाही। हनुमान जी ने प्रेमी के वचन सुनकर सीता जी के मन को विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल का बलिवाड़ी, बहु बूढ़त विरह जलद हनुमाना
भय उतात मोह कहो जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुसई सुख भवन खरारी, कोमल चित्रपाल रघुराई, कपि गेही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के सत्य सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी ने तो कोमल हृदय कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवन सुखदायक, कभौ सुरति करत रघुनायक, कभौ नयन मम शीतल ताता हो, ये निरक्ष्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है और श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन न आओ नयन बरे बारी, आ नाथो निपट विसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों से में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मात कुशल प्रभु अनु समेता, तब दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानो जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता सुंदर कृपा के धाम प्रभु, भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। रघुपति का संदेश अब सुन जन्नी धीर, अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहो राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नवतर कुशल मनो कृशानु, काल निशा सम निशि शशिभानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कुबिल विपिन कुंत बन सरिसा, बारित तपत तेल जन बरसा। जेहित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास समतुभित शरीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहो ते कछु दुख घटे होई, काई काहो या जान न कोई। तत्व प्रेम कर्म मर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से कुछ भी घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता ही नहीं है। प्रिय मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस वेतनो माही। प्रभु संदेश सुनत भय देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कपि हृदय धीर धर्माता, सुमेर राम सेवक सुखदाता। उड़ान हो रघुपति रघुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। निश्चय निकर पतंग सम रघुपति बान कृसान, जननी हृदय धीर धर जरे निराचर जान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर हो तिसु दिपाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूत कहाँ जातु जानकी। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह जा सकता है। अभय मातु मैं जाऊँ लगाई, प्रभु आय सुनहि राम दुआई। कछु दिवस जननी दर्दीरा, कपिन सहित है रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशि जल मारी तो ही ले जाइए, त्रिपुर नारदास जसु गई है सुत कपि सप्तमहि समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, तो राक्षसों तो बल बड़ा योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनकर प्रकट की निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा।
अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ पुण्य लग रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन को विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। कवन सो काज कर उठीन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण खाई परम लघु ब्याल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा जा सकता है, अत्यंत निर्बल महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कब्बानी, भगत ते प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय वचन प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और हे तात तुम बल और शील के निधान हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रंगनायक छो, करो कृपा प्रभु असुर गाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायस्पति सीसा बोला, वचन जोरी कर की सा अवकृत करती भय माता आशीष तव मोह विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया, फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनो माधुमो यति से भूखा, लाग देखी सुंदर फल रूखा, सुन सुत करें विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चरवारी। हे माता सुनो, बंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा और राक्षस इसी वन की रखवाली करते हैं, तिनकर भय माता मोहना ही, जो तुमरा सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता यदि आप मुझे मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कयो जान की जाऊ, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाऊं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले उनाई सिर पैठ भागा, फल खाए स्तर तो रह लागा, रहे तहाँ बहु बट रखवारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण की पुकार की, नाथ एक आवा कपिबारी, ते अशोक वाटिका उजारी, खाए इस फल अर्बिटा गुपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। और कहा, हे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पठे बटना नाति नहीं देखी गर्जे हनुमाना, सब रज नीचर का पिसंगारे, गए पुकारत कछोद मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ तो मरे थे, चिल्लाते हुए भाग गए। पुन पटयो दई अच्छ कुमारा, चला संगल सुबह अपारा, आवत देख बिटप कहीं गर्जा, ताई निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कछु मारे कछु मर्दे से, कछु मिले दरदूर, कछु पुन जाय पुकारे, प्रभु मरकट बलभूरि। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।